नमस्कार विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रेम के पीर कवि घनानंद जी के कुछ पदों का अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में भी हम घनानंद जी के दो पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं, पद संख्या 22 और पद संख्या 23। तो देखिए पद संख्या 22 में क्या है। पद संख्या 22 में कवि घनानंद जी ने नायिका के उपलम का चित्रण किया है। नायिका प्रेम के सरल सीधे मार्ग में प्रिय की कटुलता एवं उनकी कपट चतुराई का उलाहना देती हुई कहती है कि मेरे मन में तो तुम्हारे लिए अनन्यता का भाव है, एक निष्ठा है, परंतु तुम इसका जरा भी प्रतिदान नहीं करते हो। पता नहीं तुम्हें यह कैसी शिक्षा दीक्षा मिली है। तो नायिका कहती है, अति सूधो सने को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, ता साँचे चले तज आपन पो, कपटी जे रहे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, या एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो, तुम कौन दो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पर देहू छटांक नहीं। तो देखिए जो कवि घनानंद कवि कह रहे हैं कि नायिका कहती है अति सूदो सने को मार्ग है, कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा तथा सरल है। इसमें थोड़ा भी शानापन अथवा जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, इसमें थोड़ा भी शानापन एवं कपट और कुटिलता नहीं है, अथवा उस प्रेम मार्ग में अल्प मात्रा में भी कुटिलता या चतुरता का आचरण शोभा नहीं देता है। प्रेम के ऐसे मार्ग पर तहाँ सांच चले तज आपन को, कि प्रेम के ऐसे मार्ग पर अहम भाव को त्याग कर वास्तविक प्रेमी ही चल पाता है। कपटी जे रहे निशांक नहीं, परंतु जो शंकालु तथा कपटी हैं उनके हृदय में या जिनके हृदय में कुटिलता भरी होती है, वह उस मार्ग में चलने में है वो झिझकते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद कवि कहते हैं कि हे अत्यंत आनंद देने वाले सुजान प्रियतम सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, कि मेरे हृदय में एक के अतिरिक्त दूसरी छाप नहीं है, अर्थात मेरे हृदय में केवल तुम्हारी ही छाप है और तुम्हारा ही प्रेम है। मैं तुम्हारे अलावा अन्य किसी से प्रेम नहीं करती हूँ, किंतु तुम बताओ तुम कौन दो पाटी पड़े हो कहो, लेकिन तुम बताओ कि कौन सी पट्टी पड़े हो, कौन सी शिक्षा दीक्षा तुम्हें मिली है, जो मन लेहू पर देहू छटांक नहीं, जो मेरा मन अपने प्रेम से भर लेने पर भी अथवा मेरा मन चुरा कर भी छटाक भर भी प्रेम का प्रतिदान नहीं करते हो। भाव यह है कि मुझसे अत्यधिक लेकर भी बदले में कुछ नहीं देना चाहते। प्रेम व्यवहार में यह रीति उचित नहीं है। तो देखिए प्रेम का प्रतिदान प्रेम ही है, प्रेम करके भी उसका निर्वाह न करना यहाँ अनुचित बताया गया है। अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो अनुप्रास और श्लेष अलंकार की छटा हमें दिखाई दे रही है। इसमें कवि घनानंद जी ने विरह में आकुल या विराहकुल प्रेमी हृदय की व्याकुलता तीव्र रूप से व्यक्त हुई है, और प्रेम का प्रतिदान ही इस व्याकुलता को दूर कर सकता है, ऐसा भाव है वो कवि घनानंद जी ने इस पद में दिया है। अगला पद देखिए, कितको डरी गो वह डार अहो, जिहि मोह मन आँखिन डोरत है, अरसानी गही उई वान कछु, सरसानी सो आनी निहोरत है। कवि घनानंद कवि कह रहे हैं कि पहले तो जो प्रियतम है उनका प्रेमिका के प्रति झुकाव था, परंतु बाद में किसी कारण वह प्रेमाकर्षण नहीं रहा। इस परिवर्तित मनोवृत्ति पर आक्षेप करती हुई प्रेमिका कहती है
कित को डरी गो वह डार अहो। कित मतलब किधर, डरी गो बदल गया, डार आकर्षण। अरसानी गही उई वान कछु। अरसानी मतलब आलस्य या प्रमाद। वान कछु, वान मतलब आदत। सरसानी सो आनी निहोरत हो। आनी मतलब आकर। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, तब यों सब भांतिन भोरत। भोरत है, भोरत मतलब बुलाना। मन माही जो तोरन ही कहो, विषवासी सने क्यों जोरत है। विश्वासी मतलब विश्वासघाती। तो देखिए क्या है, कित को डरी गो वह डार अहो। प्रेमिका कह रही है कि हे प्रिय, तुम्हारा वह आकर्षण, तुम्हारा वह झुकाव अब किधर डल गया है। तुम्हारा वह प्रेम किधर या किस ओर चला गया है। जिही मोह मन आखिन डोरत है। तुम जिस तरह मेरी ओर देखते थे, वह कृपा दृष्टि अब कहाँ चली गई है। जिस मधुर भाव से तुम मुझसे सरसानी सो आनी निहोरत है, कि जिस मधुर भाव से तुम मुझसे सरसता पूर्वक अनुरोध किया करते थे और प्रेम पूर्वक देखा करते थे, तुम्हारा वह स्वभाव अब क्या हो गया है। अरसानी गही हुई वान कछु, कि तुम्हारा वह स्वभाव अब आलस्य या प्रमोद से नहीं रहा, अर्थात तुम्हारा स्वभाव है वो बदल गया है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, तब यों सब भांति ने भोरत है। कवि घनानंद के वर्णन के अनुसार प्रेमिका कहती है कि हे प्रियतम सुजान सुनो, अब तो तुम अपनी सुंदर चेष्टाओं से मुझे बुलाने में रखते थे। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, तब यों सब भांति ने भोरत है, कि पहले तो तुम अपनी सभी चेष्टाओं से मुझे भुलाने या भुलाव में रखते थे, या कहें कि हम आसक्ति से ग्रस्त रखते थे, परंतु मन माही जो तोरन ही तो कहो, विषवासी स्नेह क्यों जोरत हो। परंतु हे विश्वासी अर्थात हे विश्वासघाती, यदि तुम्हारे मन में, मन माही यानी तुम्हारे मन में जो तोरन ही तो कहो, कि यदि तुम्हारे मन में प्रेम संबंध तोड़ने की ही इच्छा थी, तो तुमने स्नेह बंधन क्यों जोड़ा। मन माही जो तोरन ही तो कहो, विश्वासी स्नेह क्यों जोरत है, कि तुम्हारे मन में अगर हे विश्वासी, हे विश्वासघाती, तुम्हारे मन में यदि प्रेम को तोड़ने की ही इच्छा थी, तो तुमने प्रेम संबंध क्यों जोड़ा, अर्थात प्रेम बंधन जोड़कर फिर उसे तोड़ना सर्वथा अनुचित एवं विश्वासघात का कार्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि घनानंद ने नायिका के मुख से ऐसे उपलम्ब अनेक बार दिखाए हैं। प्यार प्रेम पहले तो खूब रहे, परंतु बाद में उसमें रुखाई आ जाए तो बहुत वेदना होती है। नायिका या प्रेमिका का यही उपालंब यहाँ पर व्यक्त हुआ है। अलंकारों की हम बात करें तो अनुप्रास और श्लेष अलंकार की छटा हमें दिखाई दे रही है। छंद की हम बात करें तो वही सवय छंद की पदमेत्री यहाँ पर प्रशस्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवि घनानंद ने इन दोनों पदों में नायिका की विरह वेदना का वर्णन किया है। एक पहले 22वें पद में कवि घनानंद ने प्रेम के मार्ग को सीधा और सपाट बताया है कि यहाँ कपट और चालाकी का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं चलता है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि प्रेम में सिर्फ लेना नहीं, सिर्फ दिया भी जाता है। प्रेम का जो प्रतिफल है वो प्रेम ही है, अर्थात प्रेम के बदले प्रेम ही देकर हम उसका उपकार चुका सकते हैं। दूसरे पद में कवि घनानंद ने पद संख्या 23 में यह बताने की कोशिश की है कि जो प्रेम है, कि अगर प्रेम में विश्वासघात करना बहुत बड़ी बात है, या बहुत बड़ी एक तरह से गलत बात कवि ने कही है, कि अगर नायिका नायक से उपालम देती है कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में अगर प्रेम को तोड़ना ही था तो तुम्हें प्रेम जोड़ना ही नहीं चाहिए था,
और प्रेम आकर्षण जो पहली नज़र में होता है वही अंत तक बना रहना चाहिए, ऐसी भावना है वो नायिका और कवि घनानंद यहाँ पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं।